मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। लगन कुंडली और चलित कुंडली में क्या विशेष अंतर है? यदि लगन कुंडली इतनी इम्पॉर्टेंट है तो चलित कुंडली क्यों देखी जाती है? और यदि चलित कुंडली ही देखनी इतनी ज़रूरी है तो फिर लगन कुंडली का क्या काम है? देखिए, लगन कुंडली की अपनी विशेषताएं हैं, चलित कुंडली की अपनी विशेषता है। दोनों को देखना अत्यंत आवश्यक है जब भी किसी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करना हो। लगन कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री यानी 0 अंश से लेकर 30 अंश तक होता है। ऐसे यदि हम सभी 12 भावों को ऐड कर दें तो हमारे पास 360 डिग्री 360 डिग्री का सर्कल बन जाएगा। हर भाव, जो प्रत्येक भाव होता है वो 30 अंशों का होता है। लगन भाव में जो हमारा फर्स्ट हाउस है उसकी भी एक डिग्री होती है। मान लीजिए लगन की डिग्री किसी हॉरोस्कोप में 5 डिग्री पर है, 5 डिग्री पर लगन है। ऐसे में इसका ये तात्पर्य है कि जो प्रथम भाव है, जो लगन है, वो 5 डिग्री से शुरू होकर अब वो 30 डिग्री तक नहीं जाएगा, वो 35 डिग्री तक जाएगा। लेकिन क्योंकि 30 डिग्री से ज़्यादा अंश नहीं होते एक भाव में, तो ऐसे में दूसरे भाव के 5 डिग्री तक का प्रभाव प्रथम भाव में यानी कि लगन पर आएगा। ऐसे में दूसरे भाव का कुछ % प्रभाव प्रथम भाव पर भी नज़र आएगा और इसी करके हमें भाव चलित कुंडली देखनी पड़ती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी ग्रह किस भाव का फल देने में सक्षम है। लगन कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में बैठा हो, यदि चलित कुंडली में वो अपना भाव बदल ले तो इसका तात्पर्य ये है कि वो स्पेसिफिक ग्रह बदले हुए भाव का फल देने में सक्षम है। लेकिन क्योंकि वो लगन कुंडली में किसी और भाव में बैठा था, इसलिए वो लगन कुंडली के भाव का भी फल देगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए विश्लेषण करते समय जब भी कोई ग्रह किसी भाव में हो तो विश्लेषण करते समय भाव चलित कुंडली यानी कि चलित कुंडली को देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर चलित कुंडली ही देखनी चाहिए तो फिर लगन कुंडली से हम क्या देखें? जो ग्रह लगन कुंडली में जिस राशि में बैठ गया है वो ग्रह उसी राशि का फल देने में सक्षम होगा। भाव उस ग्रह का जरूर बदल सकता है, लेकिन राशि उस ग्रह की नहीं बदलेगी। राशि लगन कुंडली से देखी जाती है और किस भाव का फल देगा ग्रह वो भाव चलित या चलित कुंडली से देखा जाता है। दोनों लगन कुंडली और चलित कुंडली दोनों में से यदि किसी एक को इग्नोर कर दिया जाए तो ऐसे में कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों को एक साथ देखना अत्यंत आवश्यक है। लगन कुंडली में कुछ अच्छे योग और कुछ बुरे योग युतियों से बनते हैं, लेकिन चलित कुंडली में अगर वो युति टूट जाए, अगर ग्रह अपना भाव बदल ले, तो ऐसे में चलित कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे योग भंग होते हैं और कुछ अच्छे योग बनते हैं और कुछ बुरे योग भंग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेष लगन की कुंडली आप देखिए। इस कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा है, एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। ऐसे में बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से षडाष्टक हैं, यानी कि छठे और 8वें भाव का संबंध दोनों में बन रहा है। ऐसे में आपको पता होगा कि शकट नाम का एक अशुभ योग होता है जो चंद्रमा और बृहस्पति के षडाष्टक बैठने से बनता है। इस योग में कहा जाता है कि कुंडली बहुत कमज़ोर हो जाती है और जीवन में संघर्ष बहुत अधिक करना पड़ता है। लेकिन यदि मान लीजिए चलित कुंडली में, भाव चलित कुंडली में यही चंद्रमा एकादश भाव से मूव होकर दशम भाव में आ जाए, तो ऐसे में चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में आ गए तो यहाँ पर गज केसरी योग बन जाएगा, जो कि बेहद शुभ योग है। इस योग में व्यक्ति को बहुत कम स्ट्रगल्स आते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी कुंडली का विश्लेषण करना हो तो लगन कुंडली के साथ चलित कुंडली अवश्य देखिए। कई बारी बहुत अशुभ योग लगन कुंडली में बन रहे होते हैं जो भाव चलित कुंडली में कैंसल हो जाते हैं। जितने भी शुभ या अशुभ योग भाव में पड़े हुए ग्रह के द्वारा बनते हैं, जिनमें भाव की इम्पोर्टेंस होती है,
ऐसे योगों को चलित कुंडली में अवश्य देखना चाहिए। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।